आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संसार की तीन सच्चाई। हालांकि सच्चाई के नीचे तो देखिए हमने तीन शब्द नहीं लिखे, शब्द तो दो ही लिखे हैं, लेकिन वो दो शब्द अलग अलग स्थितियों में, क्योंकि हमने देखिए उसके साथ ही एक जमा के निशान लगाए हैं या जीरो का निशान लगाया है। इनसे फिर वो तीन अलग अलग स्थितियां बन जाती हैं। वैसे तो हमने देखिए संसार शब्द को भी तीन अलग अलग वर्णों में, टुकड़ों में दिखाया है। उसके पीछे का एक ही संदेश है, क्योंकि प्रकृति के तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन तीन गुणों की ही अलग अलग स्थितियां रहती हैं। इसलिए संसार को देखिए त्रिगुणात्मक भी कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति के जो 23 तत्वों का विस्तार है वही तो एक स्थितियां बनती हैं, जिसमें देखिए 4 प्रकार के युग एक क्रम में आते हैं। पहला युग सतयुग कहा गया है। सतयुग का अभिप्राय है जब सतोगुण की प्रधानता होती है, लोग धर्मानुसार अपना जीवन बिताते हैं। यानी सतयुग में लोगों के जो एक अंतःकरण की जो स्थिति होती है वो धार्मिक होती है, उनमें सतोगुण की ही प्रधानता बनी होती है। जब जब देखिए लोगों के अंतःकरण में एक सात्विक स्थिति मजबूत होती है तो लोगों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार भी एक सात्विक माना जाता है। हालांकि देखिए सतयुग के बाद जो त्रेता युग आता है उसमें भी देखिए प्रकृति के तीन गुण तो देखिए एक क्रम में ही आते हैं। वो चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, चाहे वर्तमान समय जिसमें आप और हम जी रहे हैं। यानी कलयुग में भी जो प्रकृति के जो बाहरी गुण जो एक क्रम में आते हैं उनका क्रम किसी भी युग में बदलता नहीं है। देखिए शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो लगभग 8 घंटे का तमोगुण की स्थितियां बनी रहती हैं। तमोगुण की स्थिति का अभिप्राय होता है जब तमोगुण प्रधान स्थिति में होता है, उसमें भी देखिए फिर तीन स्थितियां होती हैं। एक तमोगुण घोर तमोगुण माना जाता है, एक आरंभिक तमोगुण वो गुजरे हुए रजोगुण से प्रभावित होता है, और फिर तीसरा जब घोर तमोगुण के बाद जो तीसरी स्थिति आती है तमोगुण की, वो फिर आने वाले सत्वगुण से कुछ कमजोर होने लगता है। इसी तरह फिर 8 घंटे का ये जो तमोगुण समाप्त हो जाता है, फिर 8 घंटे की सत्वगुण की स्थितियां आती हैं, उसमें भी तीन स्थितियां होती हैं। एक आरंभिक स्थिति सत्वगुण की गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित होती है, और फिर उसके बाद सूर्य निकलने से पूर्व का जो 2 घंटे 40 मिनट का समय वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है, उसको शुद्ध सत्वगुण भी कह दिया जाता है। और फिर उसके बाद सूर्य निकलने के बाद के जो 2 घंटे 40 मिनट का समय होता है वो आने वाले रजोगुण से प्रभावित होता है, इसलिए वो सत्वगुण थोड़ा कमजोर होने लगता है। और फिर इसी तरह रजोगुण की भी देखिए 8 घंटे की स्थितियां होती है, जब हम सारे दिन भागदौड़ करते हैं धन कमाने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने भोग इच्छाओं की पूर्ति के लिए, तो वो रजोगुण की स्थितियां होती हैं। और फिर जैसे ही सूर्य छिपता है तो फिर वो रजोगुण की समाप्ति हो जाती है। इस प्रकार का ये जो तीन गुणों के आने का जो क्रम है ये कलयुग में भी वही बना रहता है, द्वापर युग में भी यही बना रहता है, त्रेता युग में भी यही रहता है, और सतयुग में भी यही क्रम बना रहता है। अंतर किस में आता है? आपके हमारे अंतःकरण में। अंतःकरण का अभिप्राय देखिए आपका हमारा जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियों से होता है। जब जब कारण शरीर में देखिए तामसी संस्कार अधिक बने होते हैं तो आपका हमारा अंतःकरण दूषित होता है। जब जब उसमें देखिए रजोगुण के भी संस्कार होते हैं, तमोगुण के भी संस्कार अधिक बने होते हैं, तो ये मिश्रित सा होता है। ये भी वैसे दूषित ही एक अंतःकरण माना जाता है, क्योंकि शुद्ध अंतःकरण तो तभी माना जाता है जब उसमें सतोगुण की प्रधानता बनने लगती है, जब सतोगुण अन्य दो गुणों की अपेक्षा में थोड़ी प्रधान स्थिति में होता है, रजोगुण गौण भी होता है। और जब जब तमोगुण अति प्रधान हो जाता है तब ऐसी स्थिति में देखिए रजोगुण गौण होता है और सतोगुण अति गौण की स्थिति में होता है, जो कि अक्सर कलयुग में आप और हम अक्सर लोगों के व्यवहार में,
ऐसा देखा जाता है, क्योंकि व्यवहार को, स्वभाव को, वो तो अंतःकरण से ही प्रभावित होता है। जैसे जैसे अंदर में आपके हमारे संस्कार होते हैं, फिर वैसे वैसे ही मन बुद्धि में उनके प्रति विचार आते हैं, फुरने उठते हैं। फिर वैसी वैसी स्थितियां आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर लोगों का व्यवहार होता है, लोगों के कर्म होते हैं। तब वैसी वैसी स्थितियां ही एक संसार में दिखती हैं। अब जैसा कि हमने देखी, ये आलोचना और प्रशंसा दो शब्द जो लिखे हैं, ये सतयुग में इनकी कोई एक ऐसी स्थिति नहीं होती, क्योंकि सतयुग में तो सभी मनुष्यों का व्यवहार ही एक सात्विक होता है। सभी मनुष्य परमात्मा की ओर सहज ही अपनी यात्रा करते हैं। लेकिन जैसे जैसे लोगों के व्यवहार में धर्म थोड़ा कमजोर होने लगता है, तो फिर त्रेता युग आता है। फिर और धर्म का जब ह्रास्य होता है तो द्वापर युग आ जाता है। जब धर्म का और अधिक ह्रास्य होता है तो फिर कल युग की स्थितियां आती हैं। आज हम जिस युग में जी रहे हैं, अभी तो देखिए कलयुग का एक आरंभ है, क्योंकि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है, जबकि इससे दुगनी देखिए द्वापर युग की होती है। कलयुग से तिगनी त्रेता युग की होती है, और कलयुग की आयु से 4 गुनी सतयुग की आयु होती है। हालांकि वर्तमान समय का जो कलयुग है वो लगभग 5,120-25 वर्ष ही गुजरा है। तो इसका अभिप्राय है कि लगभग 1.25% ही अभी कलयुग का समय गुजरा है। शेष कलयुग तो अभी आना बाकी है। और अक्सर ऐसा माना जाता है कि कलयुग में देखिए अधिकांश जन्म लेने वाली जो आत्माएं हैं, वो नीचे की योनियों से उन्नति करते करते मनुष्य योनि का जन्म प्राप्त करती है। और नीचे की योनियों में मनुष्य का जन्म कब होता है? जब उसके अंतःकरण में पाप कर्मों की अधिकता होती है। अब पाप कर्मों की अधिकता होती है तो फिर अंतःकरण भी दूषित बन चुका होता है, संस्कार बुरे ही बने होते हैं। तब ऐसी स्थिति में देखिए नीचे की योनियों में पाप कर्मों का तो नाश होता है। जैसे जैसे पाप कर्म भोग लिए जाते हैं, भोगते भोगते जब वो पुण्य कर्मों की बराबरी में आते हैं तो फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि नीचे की योनियों में देखिए पाप कर्मों का नाश होता है। संस्कारों की स्थिति में तो परिवर्तन केवल और केवल मनुष्य योनि में ही होता है। हालांकि देखिए ऊपर की योनियों में देखिए पुण्य कर्मों का नाश होता है, और संस्कारों की स्थिति ऊपर की योनियों में भी नहीं बदलती। संस्कारों की स्थिति में परिवर्तन केवल और केवल मनुष्य योनि में ही आता है, क्योंकि मनुष्य योनि को ही देखिए कर्म योनि कहा गया है, साधना योनि कहा गया है। नीचे की योनियों में पाप कर्मों का नाश होता है और ऊपर की योनियों में पुण्य कर्मों का नाश होता है। और मनुष्य योनि में पाप कर्मों का भी नाश होता है, पुण्य कर्मों का भी नाश होता है, नए कर्म करने का भी आपको हमें अधिकार मिलता है। और संस्कारों की स्थिति में भी हम प्लस माइनस सुधार भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। जब जब मनुष्य सत्संग करता है, सतोगुण का संग करता है, तो उसके विचार अच्छे बनने लगते हैं, शुभ संस्कार बनने लगते हैं। वो शुभ संस्कार पहले के बने हुए अशुभ संस्कारों को, बुरे संस्कारों को क्रमशः कमजोर करते हैं, और पहले के बने हुए शुभ संस्कारों की स्थिति में मजबूती लाते हैं। और यदि मनुष्य कुसंग अधिक करता है, कुसंग अधिक करने का अभिप्राय क्या है? देखिए तमोगुण का संग प्रत्यक्ष रूप से कुसंग माना जाता है, और रजोगुण का संग भी देखिए भले ही प्रत्यक्ष रूप से कुसंग तो नहीं माना जाता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो रजोगुण भी देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में ही गिरा देता है। इसलिए रजोगुण को भी मैं तो देखिए अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग का ही नाम देता हूँ। अब आप नीचे की जो 3 स्थितियां लिखी है ना मैंने, पहले में आलोचना लिखा है, दूसरे में आलोचना और प्रशंसा लिखा है, लेकिन उनके रंगों में तब्दीली आ गई है, और तीसरे में हमने प्रशंसा ही लिखा है, आलोचना हमने शब्द हटा दिया, क्योंकि कलयुग में एक साधारण मनुष्य की धर्म के प्रति कोई विशेष रुचि देखी नहीं जाती। देखिए आरंभिक स्थितियों में भले ही लोग सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अक्सर मनुष्यों का सत्संग बेमन से होता है। बेमन से किया गया सत्संग कोई आपको में विशेष लाभ दे नहीं पाता, क्योंकि
जब हम सत्संग ही श्रद्धापूर्वक नहीं करते, तब ऐसी स्थिति में बेमन से किए गए सत्संग का पुनः चिंतन नहीं हो पाता। जब उसका पुनः चिंतन या मनन नहीं होता, तब तक फिर आपके मेरे कार्य शरीर में वो एक शुभ संस्कार बन नहीं पाते। जब तक शुभ संस्कार बनते नहीं है, तब तक आपके मेरे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसीलिए तो कहा जाता है कि ये आध्यात्मिक यात्रा मन की यात्रा है। जब तक आपका मेरा मन सात्विक नहीं बनता, श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं करता, तो उसकी साधना तो देखिए आरंभ ही नहीं होती। साधना आरंभ होने का अभिप्राय है कि जब आपके मारे साधना करते करते अंतःकरण में एक शुद्धिकरण होने लगता है। इसके लिए साधक को देखिए अपना राजसी जीवन एक मर्यादा में रखना होता है। विषय भोगों से अपना ज्ञान पूर्वक वैराग्य बनाना होता है। ऐसी स्थिति निरंतर बनाए रखने के लिए संसारी भौतिक विषयों में जो एक संलग्न व्यक्ति हैं, उनसे थोड़ा उसका मेल मिलाप अपने आप ही कमजोर होने लगता है, जिसके फलस्वरूप देखिए समाज में अक्सर आरंभिक स्थितियों में या आरंभिक वर्षों में विभिन्न प्रकार की आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। ये संसार की एक प्रथम सच्चाई है। इसीलिए तो देखिए मैंने आलोचना शब्द को काले रंग से भी दर्शाया है, लेकिन दो चिन्हों से देखिए प्लस प्लस है। यानी कि इसका अभिप्राय क्या है कि संसार में विभिन्न प्रकार की आलोचनाओं का मनुष्य को या साधक को सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे उसका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है, उसके व्यवहार में शुद्धिकरण आ जाता है और उसके आध्यात्मिक यात्रा में कुछ उन्नति होने लगती है, तब ऐसी स्थिति में फिर संसार का एक दूसरा रूप सामने आता है। और दूसरा रूप क्या है कि जब देखिए आलोचना, पहले में हमने देखिए आलोचना का रंग काले रंग से दिखाया, अब हमने देखिए आलोचना शब्द को तो वहीं रखा है और साथ में एक प्रशंसा शब्द को भी रख दिया है। लेकिन आलोचना और प्रशंसा शब्द के साथ हमने दोनों ही स्थितियों में शून्य की स्थिति दिखाई है। इसका अभिप्राय क्या है कि अब संसारी लोगों का विरोध होना समाप्त हो जाता है। भले ही आरंभिक इन मध्यम स्थितियों में कोई प्रशंसा भी नहीं होती, यानी कि वो सतोगुण की कहीं भी एक प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए सत्वगुण की प्रशंसा करनी चाहिए, रजोगुण से उदासीन रहना चाहिए और तमोगुण की निंदा करनी चाहिए। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। इसलिए मैंने देखिए दूसरी सच्चाई को आलोचना और प्रशंसा शब्दों में 0-0 की ही स्थिति दिखाई है। अब तीसरी स्थिति क्या है, देखिए इसमें हमने आलोचना शब्द को हटा दिया है, केवल प्रशंसा शब्द को ही लिखा है और प्रशंसा के बाएं तरफ भी और दाएं तरफ भी एक जमा का निशान लगा है। इसका इशारा क्या है, इसका संदेश साफ है कि जब मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति करता करता किसी एक मंजिल पर पहुंच जाता है, ऐसी स्थिति में फिर वो संसारी लोगों द्वारा उस स्थिति विशेष की या उस व्यक्ति विशेष की समाज में खूब प्रशंसाएं होनी शुरू हो जाती। ये संसार की तीसरी एक सच्चाई है और अक्सर मनुष्य देखिए आरंभिक स्थितियों में समाज की जो एक आलोचना की स्थितियां होती हैं, उससे मनुष्य अक्सर घबरा जाता है और मनुष्य की साधना में कहीं कहीं देखिए अवरोध उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि संसार की इन तीन सच्चाइयों को समझते हुए आलोचना से घबराना नहीं चाहिए, अन्यथा मनुष्य की देखिए साधना आरंभ ही नहीं हो पाती। और तीसरी जो स्थिति है, ये जो प्रशंसा जब जब समाज में अधिक मिलने लगती है, ये प्रशंसा कभी कभी मनुष्य की साधना में अवरोध पैदा कर देती है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में प्रशंसा के दिनों में सावधान रहना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए, ताकि उसकी आध्यात्मिक उन्नति में, आध्यात्मिक यात्रा में किसी भी प्रकार का कोई संसारी आकर्षण उसकी यात्रा में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं उत्पन्न कर दे,
या आध्यात्मिक यात्रा की गति को धीमा नहीं कर दे। यानी सच्चे साधक को सदा ही आलोचना और प्रशंसा से ऊपर उठते हुए परमात्मा को पाने का ही लक्ष्य बनाए रखना चाहिए, ताकि मनुष्य का स्थूल शरीर के रहते रहते अपना कारण शरीर मायातीत की स्थिति में हो जाए, यानी कि अज्ञानता के विषय भोगों के संस्कार पूर्ण रूप से दग्ध बीज हो जाए। तब ऐसी स्थिति में मन बुद्धि या सूक्ष्म शरीर अपने आप ही समाप्त हो जाता है। योग दर्शन में ऐसा वर्णन आता है, चित्त वृत्तियों का निरोध, यानी कि भोग विषयों की जो एक वृत्तियां हैं वो उठते ही नहीं है। ऐसी स्थिति में मनुष्य स्थूल शरीर के रहते रहते मायातीत की स्थिति को प्राप्त कर लेता है और स्थूल शरीर के मरने पे फिर वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता हुआ मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर ले। यानी आत्मा एक लंबे काल के लिए फिर परमात्मा के सानिध्य में आनंदमय जीवन बिताते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम अपने मिले हुए जीवन में साधना आरंभ करते हैं, सत्संग करते हैं, सात्विक स्थिति मजबूत बनाने लगते हैं। सात्विक स्थिति मजबूत तभी बन पाती है जब मनुष्य रात को जल्दी सो जाता है और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार जगा लेता है। तो ये सभी स्थितियां जब लंबे काल तक आपके हमारे अंतःकरण में, आपके हमारे स्वभाव में निरंतर बनी रहती हैं, तभी मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है और मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जितने जितने अनुपात में, जितने जितने अंश में आध्यात्मिक उन्नति कर लेता है, वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। तो इन सभी स्थितियों का हमें एक सकारात्मक रूप से इस पर चिंतन करना चाहिए, ताकि हम सभी भाई बहनों की आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या बनी रहने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।